हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने आरुणी पांचाल की कथा सुनी थी। आज हम उपमन्यु की कथा सुनेंगे। ईश्वर वंदना से शुरुआत करते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करता हूँ। आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। उपमन्यु को उसके उपाध्याय ने आज्ञा दी थी कि तुम गौओं की रक्षा करो। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौओं की रक्षा करने लगा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरुजी के घर पर आता और उनके सामने खड़ा हो नमस्कार करता। एक दिन गुरुदेव ने ऐसा गौर किया कि अन्य शिष्यों के मुकाबले उपमन्यु अधिक हृष्ट-पुष्ट हो गया है। तब उन्होंने उपमन्यु से पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हृष्ट-पुष्ट हो गए हो? उपमन्यु ने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा कि मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा को अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथास्तु कहकर पहले की भांति गौओं की रक्षा करता रहा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहता और संध्या के समय पुनः गुरु के घर पर आकर गुरु के सामने नमस्कार कर खड़ा हो जाता था। कुछ दिन बाद उपाध्याय ने देखा कि अभी भी उपमन्यु उतना ही हृष्ट-पुष्ट है जितना पहले था। तो उन्होंने उससे पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, तो फिर तुम इस समय कैसे जीवन निर्वाह करते हो? उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया कि भगवान, मैं पहले लाई हुई भिक्षा आपको अर्पण करता हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए दूसरी भिक्षा लेता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा कि यह न्याय युक्त एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो। तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। उपमन्यु ने तथास्तु कहकर गुरु की आज्ञा मान ली और पूर्ववत गौ की रक्षा करने लगा। एक दिन वह गाय चराकर फिर संध्या के समय उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़ा होकर उसने नमस्कार किया। उपाध्याय ने उसे फिर देखा कि उपमन्यु उतना ही मोटा ताजा है। तब उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा मैं ले लेता हूँ और अब तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते, फिर भी तुम मोटे ताजे हो। आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो? इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं इन गौओं का दूध पीता हूँ और उसी से अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओं के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौ पालन करता रहा। एक दिन गोचारण के पश्चात वह पुनः उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया। उपाध्याय ने उसे अभी भी उसे हृष्ट-पुष्ट देकर पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा नहीं मांगते और गौओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी इतने मोटे हो गए हो। इस समय कैसे जीवन निर्वाह करते हो? इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, यह बछड़े अपनी माता के स्तनों का दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं उसी को पी लेता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, यह बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, अतः तुम पर दया करके बहुत सारा फेन उगल देते होंगे। इसीलिए तुम फेन पीकर इन बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, अतः आज से फेन भी न पिया करो। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु न तो भिक्षा का अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा मांग कर लाता, न गौओं का दूध पीता और न बछड़ों के फेन को ही उपयोग में लाता था। अब वह भूखा रहने लगा। एक दिन जब उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला तो भूख से पीड़ित होकर उसने आग के पत्ते चबा लिए। उसे खाने से उपमन्यु अंधा हो गया और इधर उधर भटकते भटकते एक कुएं में गिर गया। शाम होने पर जब उपमन्यु गुरु के घर नहीं आया तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा कि उपमन्यु क्यों नहीं आया? वह बोले, वह तो गाय चराने वन में गया था। तब उपाध्याय ने कहा कि मैंने उपमन्यु की जीविका के सारे मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः
निश्चय ही वह रूठ गया है, इसलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया, अतः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय उसे बुलाने के लिए आवाज दिया। बेटा उपमन्यु, कहाँ हो, चले आओ। उपमन्यु ने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर से उत्तर दिया, गुरुजी मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। तब उपाध्याय ने उससे पूछा, बस तुम कैसे कुएं में गिर गए। उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान मैं आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसलिए कुएं में गिर गया। तब उपाध्याय ने कहा, बस दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम उन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति की। स्तुति लंबी है, अंतिम का श्लोक पढ़ता हूं मैं। स्तोतुं न शक्नोमि गुणैर्भवन्तौ चक्षुर्विहीनः पथि सम्प्रमोहः दुर्गे अहमस्मिन् पतितोऽस्मि कूपे युवां शरण्यो शरणं प्रपद्ये। अश्विनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन हो गया हूँ, रास्ता पहचानने में भी भूल हो जाती है, इसलिए इस दुर्गम कूप में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उपमन्यु के स्तवन करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहां आए और उससे बोले, उपमन्यु हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, यह तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु बोला, भगवान आपने ठीक कहा है, तथापि मैं गुरु जी को निवेदन किए बिना इस पुआ को अपने उपयोग में नहीं ला सकता। तब दोनों अश्विनी कुमार बोले, बस पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इसी प्रकार स्तुति की थी, उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन किए बिना ही काम में लाया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया था तुम भी वैसा ही करो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए आप दोनों अश्विनी कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूँ, गुरुजी के निवेदन के बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं, मैं तुम्हारे दांत स्वर्णमय कर देता हूँ। तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी भी होगे। अश्विनी कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गई और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया तथा सब बातें गुरुजी से कह सुनाई। उपाध्याय उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होगे। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्म शास्त्र स्फुरित हो जाएंगे। इस प्रकार उपमन्यु की परीक्षा बताई गई। अगले वीडियो में हम तीसरे शिष्य वेद की कहानी सुनेंगे। हरे कृष्णा।